दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी मां का विस्तार यहां दिया गया है। यह कहानी करुणा नामक एक विधवा और उसके पुत्रों के बीच के भावनात्मक संबंधों पर आधारित है। करुणा के पति का देहांत तब हुआ था जब उसके बच्चे छोटे थे। उस समय उसके सामने दुखों का पहाड़ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सुख सुविधाओं, गहनों और यहां तक कि अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। उसका एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों, आदित्य और उसके भाइयों को पढ़ा लिखाकर नेक इंसान बनाना। वह रात रात भर जाग कर काम करती ताकि बच्चों की फीस भरी जा सके। मां की मेहनत रंग लाई। बड़ा बेटा आदित्य वकील बन गया और बाकी बेटे भी अच्छे पदों पर आसीन हो गए। घर में संपन्नता आई, नौकर चाकर आ गए और पुरानी गरीबी के दिन लद गए। अब करुणा बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों की ज्योति कम हो गई थी और शरीर शिथिल पड़ गया था। जैसे जैसे बेटों के पास पैसा और प्रतिष्ठा आई, उनका अपनी मां के प्रति व्यवहार बदलने लगा। अब उन्हें अपनी अनपढ़ और पुराने ख्यालों वाली मां पिछड़ी लगने लगी। घर में पार्टियां होती, बड़े बड़े लोग आते, लेकिन करुणा को उन महफिलों से दूर रखा जाता। बेटों की पत्नियां, बहुएं उसे ताने देती और काम करने वाली दासी से बेहतर नहीं समझती थीं। आदित्य, जिसे करुणा ने सबसे ज्यादा लाड़ प्यार से पाला था, अब अपनी मां की ममता को दखलंदाजी समझने लगा था। वह भूल गया था कि उसकी सफलता की नींव उसकी मां के आंसुओं और पसीने से बनी है। एक बार घर में एक बद्धा उत्सव था। करुणा ने बद्धे उत्साह से कुछ पकवान बनाए और चाहा कि वह अपने पोते पोतियों को खिलाए, लेकिन बहुओं ने उसे टोक दिया और कहा कि बूढ़ी हड्डियों के हाथ का खाना बच्चों की सेहत बिगाड़ देगा। करुणा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह पर कोई शिकायत नहीं। कहानी के अंत की ओर करुणा बीमार पड्डीडी हंस जाती है। बीमारी की हालत में भी वह बेटों को कष्ट नहीं देना चाहती। वह मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन उसकी चिंता यह है कि कहीं उसकी बीमारी की वजह से बेटों के काम में बाधा ना आए। जब उसे लगा कि अब उसका अंत समय निकट है, तो उसने अपने बेटों को पास बुलाया। बेटे आए, लेकिन उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा यह भाव था कि यह सब झंझट कब खत्म होगा। करुणा ने अपने कांपते हाथों से अपनी पुरानी पोटली निकाली। उसमें उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत और एक पुराना गहना रखा था। उसने वह सब अपने बेटों के हाथ में रख दिया और कहा, बेटा, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना। तुम सब खुश रहो, मेरी बस यही दुआ है। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। उसके मरने के बाद बेटों ने बहुत धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार किया और बद्दा भोज दिया ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे।